अब इस मामले में मैं आपको बताऊं कि ईसा मसीह ये बहुत बड़ी हस्ती ओंकार स्वयं संसार में अवतरित हुए। अब उनको क्या मालूम कि इंसान क्या है। वो तो सोचते थे कि सभी साधु लोग, और इन साधु लोगों के लिए जो उन्होंने नियम बताया वो अगर आप पढ़े तो बाइबल में 5वां चैप्टर है मैथ्यूस का, तो उन्होंने लिखा कि अगर आप राइट आंख से गुनाह करते हैं तो इस आंख को निकाल फेंको। गुनाह का मतलब है कि एक औरत की तरफ एक वक्त देखा तो गुनाह नहीं, पर दूसरे बार मुड़ के देखा तो गुनाह हो गया। और अगर दूसरी आंख बच गई और वो भी ऐसा करती तो वो भी निकाल के फेंक। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा राइट हैंड अगर कोई गड़बड़ काम करता है या आप सोचते हैं कुछ पाप करता है तो इसको काट फेंको, और अगर लेफ्ट हैंड कोई गड़बड़ करता है तो लेफ्ट हैंड काट। तो हमने तो आज तक कहीं हथकटा ईसाई देखा है और कोई भी आंख निकाला हुआ भी देखा नहीं। तो ईसाइयों ने सोचा कि ये तरफ रखो, अपने को जो करना है करो। उसके बाद आए मोहम्मद साहब, वो उनसे भी बढ़ के उन्होंने सोचा कि इन्होंने आदमियों के लिए तो सब किया, औरतों के लिए कुछ नहीं किया, औरतों के लिए भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो औरतें दूसरे आदमी पर नजर डाले उनको जमीन में आधा गाड़ के उनको पत्थरों से मारो। अब बताइए, अगर ये नियम आप अमेरिका में लगाई तो सारी औरतें जमीन में ही गड़ जाएंगी। दुनिया कहाँ है और लोग कहाँ है, इसका कोई उनको अंदाज ही नहीं था कि इन किन लोगों से हम बात कर रहे हैं। वो इसी को नहीं जानते थे। इतने ऊंचे लोग वो किसी काम के नहीं। वो आकाश के तारे, चांद सितारे उनके बस का नहीं। उन्होंने जो नियम बना दिए वो चलने वाले नहीं। फिर गुरु नानक साहब ने भी नियम बनाए, वो भी नियम ऐसे हैं कि बड़े कठिन है, क्योंकि कोई मानता थोड़ी है कि मैंने ये गलती किया। अगर कोई पकड़ा गया तो वो फिर सजा भुगतता है। ये सारे नियम बनाने के बाद भी इंसान जैसा था वैसे। पहले तो ईसा मसीह ने बताया कि तुम ही अपनी आंख निकाल के फेंको। तो मोहम्मद साहब ने सोचा ये कोई नहीं करता, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं निकालो, लोग ही तुम्हारे निकाल के फेंकेंगे, हाथ काटेंगे। इस तरह की कठिन तपस्या संसार में नहीं चल सकती। ये तो मैं मां हूं तो मैं समझ गई कि बात क्या है। अंधेरे में इंसान बैठा और उस पर आप ये चीजें बता रहे हैं, उनकी क्या खोपड़ी में जाएगा और वो क्यों करेंगे कि अपनी आंख निकालो और अपने हाथ काटो। उसके बाद शरीयत जो है मुसलमानों में चलाते हैं शरीयत, ये तो मूसा ने यहूदी लोगों के लिए बताया था। गरिमा का जो वर्णन है उसमें उन्होंने बताया कि ये तो उन्होंने यहूदी लोगों के लिए बताया। यहूदियों ने कहा भाई अपने बस का ये नहीं, इसको छोड़। ये तो उस वक्त के यहूदियों के लिए बताया होगा, हम लोगों के बस का नहीं, उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो मुसलमानों ने उसे ले लिया। ये कुछ बाह्य की इलाज से कोई आदमी ठीक नहीं होने वाला, और ना कोई करता है। ये जबरदस्ती आप किसी पे धर्म लादने से धर्म चलेगा नहीं। धर्म अंदर से जागरूक होना चाहिए, अंदर से मनुष्य धार्मिक होना चाहिए। यही एक सहयोग है। सहयोग में आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है। अब कुंडलिनी के बारे में कबीर ने लिखा, नानक साहब ने लिखा,
रामदास स्वामी ने लिखा है, ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, कितनों ने कुंडलिनी के बारे में लिख दिया। और सबसे पहले मेरे ख्याल से मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। ये सबने इतना वर्णन करने के बाद भी किसी की नजर कुंडलिनी की ओर नहीं गई कि भाई कुंडलिनी के जागरण की बात है। बड़े आश्चर्य की बात है। वहां बैठ करके मंजीरे बजाते रहेंगे, गाने गाते रहेंगे, सर के बल खड़े रहेंगे, सर मुड़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या करते। शिकागो में इतनी ठंड थी, बेचारे एक वहां के हरे रामा के हेड आए, वो पतली सी धोती पहन करके ठुठुरा रहे थे। तो मैंने कहा, ये धोती तुमने क्यों पहनी? कहले, मेरे गुरु ने कहा है कि धोती पहनो तो ही मोक्ष होगा। मैंने कहा, हमारे देश में तो 80% लोग धोती पहनते, उनका सबका अगर मोक्ष हो गया तो तुम कहाँ जाके बैठोगे वहां? फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुमने सर क्यों मुड़ा है? और ऊपर से एक बोधी रखी हुई थी, पता नहीं वो बाजार में भी मिलती वहां बोधी, वो लगा। मैं कहा, ये बोधी क्यों लगाई तुमने? तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम सर मुंडा लो और बोधी रखो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस पर कबीर ने बहुत अच्छा कहा कि ये जो मेंढा होता है उसको आप देखिए तो 2 साल में 2 बार उसको मुड़ाया जाता है। तो वो पहले जाके बैठ जाएगा मोक्ष स्थान में, बजाय इसके कि कोई इंसान बैठे। अगर सर मुड़ाने से होने वाला है, इन सब बाह्योपचारा से कुछ नहीं होता। अंदर के जागरण से ही आप धर्म को प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी शक्ति जागृत होती है, उससे आप समर्थ हो जाते हैं और आप धर्म में खड़े हो जाते हैं और सत्य को आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं। और ये होना अत्यावश्यक है आजकल के समय में, जबकि हर तरह का कश्मकश चल रही है, हर तरह की लड़ाई झगड़ा, कुछ समझ में नहीं आता लोग कर क्या रहे। धर्म के नाम पे जो हो सो काम, कहीं कुछ कहीं कुछ, जो देखते हैं सो ही आश्चर्य होता है। अभी आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में एक कल्ट पकड़ा गया, कल्ट कहते इसको। वहां एक गुरुजी ने अपने सब शिष्यों को मारे रखा है, 57 लोग, और जो आदमी उनको सारा बुद्धि देता था उसको मार डाला। तो और भाग गए वहां से। तो एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि आपका भी कोई कल्ट है क्या, और इस तरह की बात होती कैसे? मैंने कहा, इसमें दोष डिसाइपल्स का, गुरु का नहीं। ये तो होगा ही कोई ना कोई गड़बड़ आदमी, लेकिन उसके जो शिष्य हैं उनको देखना चाहिए। पहले तो वो सब औरतों के साथ सोता था, उसमें कोई किसी तरह का चरित्र नहीं, चरित्रहीन। दूसरे, वो ड्रग स्मगल करके बेचता था, फिर वो दुनिया भर की बंदूकें ऐसे वैसे वेपन्स लेकर के बेचता था। तीसरे, वो गरीब देशों से पैसा स्विट्जरलैंड पहुंचाता था। ये सब गुण तो थे ही उनमें विशेष, पर जब वो भागे हैं तो 90 मिलियन डॉलर्स लेकर के भाग उठे और सबको मार डाला। तो इसमें दोष किसका है? जो गुरु ऐसे धंधे करता है जिसमें चरित्र नहीं, जिसके अंदर स्वच्छता नहीं, जो पैसे की लालच रखता है और आपको लूटता है, ऐसे आदमी को अगर आप मानने लग जाए तो इसका मतलब या तो आप ही गलत हैं, आप भी ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं, और या तो आप बिल्कुल ही अंधे हैं जो ऐसे आदमी के पीछे जाते हैं। अब ये मानना है कि हमको अपना गुरु होना है, हमको ही अपना ज्ञान प्राप्त होना है। चक्रों के बारे में तो आपको बताया नहीं, इन्होंने बताया हुआ है
अब ये चक्र है या नहीं है, इसकी शंका कुशंका नहीं करता। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।